गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, जो मेरा क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, या गॉस की प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आप वीडियो को जरा से भी स्किप ना करें। अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप किया तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम सिद्ध करते हैं गॉस की प्रमेय। पहले तो हम बताएंगे गॉस की प्रमेय कहते किसको हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम बताएंगे गॉस की प्रमेय। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने जस्ट इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने घन कोण विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था। तो उसी प्रकार कुछ उससे मिलती जुलती डेफिनेशन है कि गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने उसमें भी एक प्रश्न बनाया था। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न का कोई आकार नहीं होता है, वह किसी भी आकार का हो सकता है। तो मैं प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से प्रश्न को बना ले रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोग भी ऐसे ही प्रश्न को बना लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के अंदर एक केंद्र बिंदु क्या है, वो है जहाँ पर धन क्यू आवेश उपस्थित है। क्या है? एक धन क्यू आवेश उपस्थित है। उसमें से निकलने वाली क्या? संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। क्या मेरे प्यारे बच्चों? इससे निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। क्या मेरे प्यारे बच्चों? निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके एक सेंटर पर एक यहाँ पर छोटा सा अल्प कोण बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों? एक अल्प कोण बन जाता है, जिससे हम डी एस से प्रदर्शित करते हैं। जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डी एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका यहाँ पर एक बिंदु पी प्राप्त होता है, जिसे हमें जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना होता है। प्यारे बच्चों, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस निकलने वाली बल रेखाओं को डी ओमेगा से शो करते हैं। किसे? डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तथा इसके बीच की त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करेंगे। तथा यहाँ पर भी एक हमारे निकलने वाली बल रेखाएं होगी प्यारे बच्चों, जिससे एक यहाँ पर कोण बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों? यहाँ पर एक यहाँ पर कोण बनता है, जिसे हम थीटा से प्रदर्शित कर देते हैं। तथा इस संपूर्ण भाग को हम एस से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों? एस से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसकी जो कुछ परिभाषा बनेगी कुछ इस प्रकार से बनेगी कि किसी बंद पृष्ठ से, क्या बने प्यारे बच्चों? किसी बंद पृष्ठ से, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? बंद पृष्ठ है। तो हम कैसे परिभाषा बताएंगे? किसी बंद पृष्ठ से या किसी बंद पृष्ठ के अंदर से होकर, किसी बंद पृष्ठ के अंदर से होकर गुजरने वाली, क्या प्यारे बच्चों? किसी बंद पृष्ठ के अंदर से होकर गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को प्यारे बच्चों किसे शो करते हैं? फाई से। तो क्या प्यारे बच्चों? किसी बंद पृष्ठ के अंदर से होकर गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित, इसके अंदर उपस्थित ये क्या? आवेश। इसके अंदर उपस्थित कुल आवेश के कितना होता है? कुल आवेश के एप्सिलॉन 0 गुना होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? एप्सिलॉन के 0 गुना होता है। जिसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनता है प्यारे बच्चों कि फाई बराबर संपूर्ण फाई ई इंटू डी एस वेक्टर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इस फार्मूले से भी हम बता सकते हैं प्यारे बच्चों कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित या किसी बंद पृष्ठ के अंदर से होकर गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के, ये संपूर्ण का चिन्ह है प्यारे बच्चों, किसका? संपूर्ण फाई का चिन्ह है। तो क्या बोलेंगे? किसी बंद पृष्ठ के अंदर से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश के एप्सिलॉन 0 गुना होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसे हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसे हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। और प्यारे बच्चों, इस डायग्राम को थोड़ा सा हम बताएंगे कि इस डायग्राम में हमने क्या क्या लिया है और क्या क्या बना हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बताएंगे कि माना, क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? माना एक बंद पृष्ठ, क्या? माना एक बंद पृष्ठ क्या है प्यारे बच्चों? ऐसा है। क्या है प्यारे बच्चों? माना एक बंद पृष्ठ एस है, जिसमें जिसमें एक केंद्र बिंदु क्या है? ओ है। क्या प्यारे बच्चों? जिसमें एक केंद्र बिंदु ओ है, या बिंदु ओ है जहां पर क्या है? जहां पर धन क्यू आवेश है। क्या है? जहां पर धन क्यू आवेश है। दो केंद्र बिंदु ओ से आर दूरी पर, केंद्र बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। क्या है प्यारे बच्चों? क्या है? एक बिंदु पी है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लिए हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ई बराबर 1/4
4π/0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या क्या प्यारे बच्चों, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसको आप लोग को ध्यान रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसे आप किस तरह अपने नोट्स कॉपी में लिखेंगे, कुछ इस प्रकार हम आप लोग को बताते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को रोक करके इसे आप लोग लिख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग इसे वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैंने इसको बता दिया है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय कहलाती है। ये इसका फॉर्मूला प्यारे बच्चों, और ये उसका डायग्राम है। प्यारे बच्चों, आप लोग इसे अपने नोट्स कॉपी में वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, मैंने इस डायग्राम के बारे में बताया था कि माना कि एक बंद पृष्ठ ऐसा है, क्या है, ऐसा है, जिसका एक केंद्र बिंदु O है जहां पर धन क्यू आवेश उपस्थित है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इससे पहले प्यारे बच्चों हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर लिया है। तो वहां से हमने ये फॉर्मूला को लिया हुआ है। क्या लिया हुआ पर बच्चों, एक फार्मूला को लिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस बंद पृष्ठ को जब बनाया था तो हमने यहाँ पर एक देखा था कि एक छोटा सा अल्प प्रश्न बना। क्या बना है प्यारे बच्चों, एक छोटा सा अल्प प्रश्न बना है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम इस अल्प प्रश्न को ज्ञात करेंगे, फिर इस संपूर्ण प्रश्न को ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, फिर हम इस संपूर्ण प्रश्न को ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले हम अल्प प्रश्न को ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि अल्प प्रश्न से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। प्यारे बच्चों, मैंने पहले बताया था कि विद्युत फ्लक्स को फाई से शो करते हैं। किसे शो करते हैं प्यारे बच्चों, फाई से शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अल्प पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो अल्प पृष्ठ को प्यारे बच्चों किसे शो करते हैं, अल्प पृष्ठ को हम डी फाई से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, डी फाई से प्रदर्शित करते हैं। बराबर तो बराबर इंटू ई क्या है प्यारे बच्चों, ई हमारा क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। क्या है प्यारे बच्चों, विद्युत द्विध्रुव है या विद्युत क्षेत्र है प्यारे बच्चों। और डी एस क्या है प्यारे बच्चों, डी एस हमारा क्या होता है, ये एक अल्प पृष्ठ है। क्या बच्चों, ये एक अल्प पृष्ठ है, क्योंकि हम अल्प पृष्ठ की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो क्या हो गया यहाँ प्यारे बच्चों, डी फाई बराबर ई इंटू डी एस। प्यारे बच्चों, ये वेक्टर लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पर एक कोण बना हुआ है। तो कोण को हम वेक्टर से भी प्रदर्शित करते हैं और थीटा से भी प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमारे प्यारे बच्चों देखेंगे कि डी फाई है तो डी फाई बराबर है तो बराबर, और प्यारे बच्चों ये वेक्टर हटता है। क्या हटता है, ये वेक्टर हटता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लग जाता है, कॉस थीटा। क्या लग जाता है, कॉस थीटा प्यारे बच्चों, क्योंकि वेक्टर कॉस थीटा को भी प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, हम इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 1। और प्यारे बच्चों, अब हम बताएंगे जहाँ पर ये जो थीटा है और ये ई है और ये डी है, क्या है प्यारे बच्चों, क्या है, ये डीएस के बीच बनाया गया क्या है, घन कोण है। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने घन कोण की परिभाषा पढ़ ली है। अगर प्यारे बच्चों आप लोगों ने घन कोण की परिभाषा नहीं पढ़ी हुई है तो आप इससे पहले वाली वीडियो को देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, वो वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। तो प्लीज़ पहले आप लोग उसको देख लीजिएगा कि घन कोण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग को ये पूरी तरह समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। तो हम क्या लिख के बता रहे हैं प्रभु बच्चों, कि जहाँ थीटा ई और डी एस के बीच बनाया गया घन कोण है। जहाँ थीटा ई और डी एस, ये डी एस है, इनके बीच बनाया गया क्या, ये घन कोण है। क्या है, यह एक घन कोण है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों कि ये जो समीकरण नंबर 1 है, क्या है, ये समीकरण नंबर 1 है। तो समीकरण नंबर 1 में हम क्या रखेंगे, ई का मान रखेंगे। क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में ई का मान। तो मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 1 में ई का मान कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। तो हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या रखेंगे, समीकरण 1 में ई का मान रखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम समीकरण 1 में ई का मान रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को रोक के लिखते रहिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, हमने बताया कि समीकरण 1 में ई का मान रखने पर, तो मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 क्या हुआ है, डी फाई बराबर, यहाँ पर ई लिखा हुआ था तो हमने ई का क्या रख दिए, ये हमारा ई का हो गया प्यारे बच्चों मान इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। क्या होगा, डी एस इंटू कॉस थीटा। ये प्यारे बच्चों, ये तो पहले समीकरण नंबर 1 में था। चलिए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये वाला जो क्यू है, क्यू का यहाँ डॉट लगाया मतलब गुणे का चिन्ह है, तो क्यू का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, तो क्यू एकम क्यू, तो ये वाला क्यू इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो मान लेते हैं क्या बचेगा, 1। तो 1 का गुणा अगर डी एस कॉस थीटा से होगा तो क्या होगा,
डी एस कॉस थीटा एकम डी एस कॉस थीटा, तो डी एस कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा और ये वाला क्यू एक से गुणा हो जाएगा, तो क्यू यहाँ आ जाएगा और डी एस कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों डी फाई बराबर तो बराबर क्यू 4πε0 इंटू डी एस कॉस थीटा बराबर अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी बच्चों अपॉन, तो डी एस कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों अब ये डी एस इंटू कॉस फाई, नहीं सॉरी बच्चों कॉस थीटा, तो डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का मान होता है प्यारे बच्चों डी ओमेगा। क्या होता है प्यारे बच्चों? डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का मान होता है डी ओमेगा। प्यारे बच्चों इसको आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों कुछ नेक्स्ट पॉइंट होगा, कुछ इस प्रकार से होगा कि डी फाई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 इंटू और इसका मान डी ओमेगा। प्यारे बच्चों जब हम नेक्स्ट पॉइंट बता देते हैं कि जहां डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा होता है, जो अल्प पृष्ठ के घन कोण को बताता है, जो अल्प पृष्ठ के घन कोण को बताता है। मेरे प्यारे बच्चों जैसे हमने डायग्राम में देखे लेते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है? अल्प पृष्ठ। क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारा अल्प पृष्ठ बना हुआ है। यहाँ पर हम देख लेते हैं डी एस है, यहाँ पर थीटा बना हुआ है, तो ये थीटा कॉस थीटा हो जाता है प्यारे बच्चों, और इनके बीच की दूरी क्या है? आर है मेरे प्यारे बच्चों। तो आर का स्क्वायर जो लगा हुआ है प्यारे बच्चों, तो एक आर इसके लिए था संपूर्ण के लिए, और एक आर किसके लिए? इसके लिए। तो आर गुणा आर के साथ हो गया प्यारे बच्चों, तो क्या हो गया? आर का स्क्वायर हो गया। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, मैं चलता हूँ अब नेक्स्ट पॉइंट में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा हमारा अल्प पृष्ठ का मान। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक हमने अल्प पृष्ठ का मान ज्ञात कर लिया है। अब मेरे प्यारे बच्चों अब करेंगे किसका? संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? अभी तो हमने इसका ज्ञात किया है, अब ज्ञात करेंगे ये पूरे संपूर्ण पृष्ठ किसका? इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। क्या प्यारे बच्चों? संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो संपूर्ण में सिर्फ फाई भर रहेगा, क्योंकि हम बड़े वाले पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो फाई बराबर समाकलन। मेरे प्यारे बच्चों जब संपूर्ण की बात कर रहे हैं बड़ा बात, तो यहाँ पर एक समाकलन का चिन्ह लग जाता है, और जो हमारा ये अल्प पृष्ठ का मान था, यहाँ पर अल्प पृष्ठ का मान हम लिख लेते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों हमने उसमें भी तो विद्युत फ्लक्स ही ज्ञात किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों ये विद्युत फ्लक्स का मान ही है, तो हम विद्युत फ्लक्स का मान यहाँ पर रख लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, तो नेक्स्ट पॉइंट में q अपॉन 4πε0 को समाकलन के बाहर कर देंगे और समाकलन डी ओमेगा लिख देंगे। मेरे प्यारे बच्चों चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा फाई बराबर q अपॉन 4πε0 समाकलन डी ओमेगा। चूँकि हमको पता है समाकलन डी ओमेगा का मान, चूँकि हमको पता है समाकलन डी ओमेगा का मान क्या होता है? 4π होता है। क्या होता है? 4π होता है। ये वाला मान हमको प्यारे बच्चों घन कोण से मिला है। कहाँ से मिला है प्यारे बच्चों? घन कोण। जब हमने घन कोण का डेफिनेशन पढ़ा था तो हमें वहाँ पर पता चला है कि डी ओमेगा का मान होता है 4π। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोगों ने घन कोण नहीं पढ़ा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में घन कोण की वीडियो का लिंक डाल दिया है, कृपया जाके आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आप हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को पता चल गया है कि समाकलन डी ओमेगा का मान क्या होता है? 4π होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट कुछ हमारा इस प्रकार से बनेगा कि फाई है, तो फाई बराबर है, तो बराबर q अपॉन 4πε0, q अपॉन 4πε0 इंटू 4π कहाँ से आया बच्चों? इसका मान है। क्या है प्यारे बच्चों? इसका मान होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि ये वाला 4π और ये वाला 4π आपस में क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? कट जाता है। क्या बच्चों? ये वाला 4π ये वाला 4π कट जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि फाई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? q अपॉन एप्सिलॉन 0। प्यारे बच्चों यही हमारा गॉस की प्रमेय है। क्या है प्यारे बच्चों? यही हमारी गॉस की प्रमेय है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अगर आप लोग को समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।